हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम लोग चरक का कल्प स्थान स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये स्थान स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे कि कल्प स्थान को और हम किन नामों से जानते हैं। तो कल्प स्थान को हम विकल्प स्थान या दिव्य स्थान कहते हैं। ठीक है, तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ जो कल्प स्थान है उसके और क्या पर्याय हैं, क्या सिनोनियम्स हैं, तो क्या बताओगे कि विकल्प स्थान या दिव्य स्थान के नाम से हम इसको जानते हैं। चरक का जो कल्प स्थान होता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने होते हैं बच्चों? 12 होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सुश्रुत का कल्प स्थान होता है, आचार्य सुश्रुत ने जो कल्प स्थान दिया है सुश्रुत संहिता में, उसके अंदर बच्चों टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो है 8। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने कल्प स्थान में किस चीज़ का वर्णन किया है, ठीक है, तो चरक कल्प के अंदर पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन है। पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन है। तो पंचकर्म में जो द्रव्य यानी कि जो ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं उनका वर्णन जो है वो चरक के कल्प स्थान में किया गया है। ठीक है, और जो सुश्रुत का कल्प है बच्चों उसके अंदर विष द्रव्यों का वर्णन है। सुश्रुत कल्प में विष द्रव्यों का वर्णन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो सुश्रुत का कल्प स्थान है इसमें टॉक्सिकोलॉजी वाला पार्ट जो है वो दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ चरक ने कल्प स्थान में टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स कितनी दी है, तो इन्होंने टोटल ड्रग्स जो दी हैं वो दी है 15। मतलब कुल द्रव्य जो इस कल्प स्थान में चरक ने वर्णित किए हैं वो है 15। ठीक है, उसके अंदर जो वमन है, वमन के लिए 6 होते हैं और विरेचन के लिए जो होते हैं वो 9 होते हैं। इन 9 इन दोनों को मिला के यहाँ पे टोटल ड्रग्स 15 होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें याद करने हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम क्या है, मदन कल्प। देखो बच्चों जो ये कल्प स्थान है ना इसके अंदर पहले के जो 6 चैप्टर हैं वो हैं वमन के। ठीक है, और लास्ट के जो 6 चैप्टर इसमें दिए गए हैं वो हैं विरेचन के। तो वमन के जो आगे के 6 चैप्टर हैं वो तुम्हारे षडवामक हैं। तो मुझे लगता है कि षडवामक आते होंगे तुम्हें, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पर लिख लो कि षडवामक क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखो षडवामक। देखो षड का मतलब क्या होता है, 6, और वामक यहाँ पे किसके लिए आया है कि 6 वामक द्रव्य, 6 वामक ऐसी ड्रग्स, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है इसको हम षड वामक कहते हैं। ठीक है, और यही यहाँ पे कल्प स्थान के आगे के वमन के 6 चैप्टर हैं। तो लिखो यहाँ पे षड वामक कौन कौन से हैं। पहला है मदन फल, और तुम्हें पता है कि मदन फल जो होता है वो वमन के लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रमुख औषधि मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों जिमूतक, उसके बाद आता है इक्ष्वाकु, उसके बाद आता है धमार्गव, और उसके बाद आता है वत्सक कल्प। वत्सक, और वत्सक जो होता है बच्चों वो कुटस का पर्याय होता है, वत्सक। ठीक है, उसके बाद आता है कृतवेदन। ठीक है,
जब मैं तुम्हें सूत्र स्थान का 4th चैप्टर पढ़ा रही थी, ठीक है, षड विरेचन शत अशीति अध्याय जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ मैंने तुम्हें बताया था कि षड वामक में एक एक वामक द्रव्य के कितने कितने योग होते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद नहीं है तो यहाँ पे वापस से लिख लो। मदन फल में टोटल 133 योग हमने पढ़े थे, ठीक है, और जिमूतक में टोटल 39 योग होते हैं, इक्ष्वाकु में टोटल 45 योग होते हैं, धामार्गव के अंदर टोटल 60 योग होते हैं, वत्सक के अंदर टोटल 18 योग होते हैं, और कृतवेदन के अंदर टोटल 60 योग होते हैं, ठीक है बच्चों। अगर तुम्हें ये याद नहीं होता है तो तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। एक ट्रिक होती है इसकी, फौजी एक धावक, ठीक है। यहाँ पे फा फॉर फौजी मतलब फा फॉर फा और फा फॉर मदन फल ऐसे पकड़ना है। जी फॉर जिमूतक, इक फॉर इक्ष्वाकु, धा फॉर धामार्गव, वा फॉर वत्सक और का फॉर कृतवेदन, ठीक है बच्चों। तो ये होते हैं हमारे षडवामक द्रव्य और यही हमारे पास यहाँ पे वमन के आगे के 6 चैप्टर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। तो देखो फर्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है मदन कल्पम, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसके बाद मदन कल्प की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा, इसका जो विमर्श है इसके अंदर एक श्लोक दिया हुआ है, वमन विरेचना नाम कल्पा तिष्ठन्ति अश्मना इति कल्प स्थानम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर वमन विरेचन के कल्प दिए हुए हैं, कल्प मतलब बहुत सारे योग दिए हुए हैं, अलग अलग कल्पनाएं जिसके अंदर आती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्प स्थान की संज्ञा देते हैं। तो ये जो है वो है, यहाँ पे लिख लो, कल्प स्थान की निरुक्ति। क्या है ये, कल्प स्थान की निरुक्ति। और ये आचार्य चक्रपाणी ने दी है, तो ब्रैकेट में लिख लो, आचार्य चक्रपाणी का श्लोक है ये। तो देखो इसकी हिंदी आगे भी लिखी हुई है, वमन विरेचन द्रव्यों का कल्प इस स्थान में कहा गया है, इसलिए इसका नाम कल्प स्थान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल्प स्थान का उद्देश्य बताएंगे, और उद्देश्य मतलब यहाँ पे कल्प स्थान को पढ़ने का एम क्या है, ठीक है। तो देखो, हे अग्निवेश, यहाँ से टिक करो, वमन विरेचन के लिए, वमन विरेचन द्रव्यों को सुख उपभोग बनाने के लिए, ठीक है, सहायक विविध द्रव्यों की कल्पना के लिए एवं इनके भेद और विभाग को इन योगों की क्रिया विधि एवं रोगी को देने योग्य विविध कल्पनाओं की सम्यक योजना के लिए इस कल्प स्थान का उपदेश किया जाएगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या याद रखना है, श्लोक में ये लाइन टिक करो और इसको हाईलाइट करो, वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोगतम, ठीक है, कि वमन विरेचन द्रव्यों के सुख व उपयोग के लिए, मतलब उपभोग के लिए हम कल्प स्थान जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो तुमसे पूछेगा कल्प स्थान का उद्देश्य क्या है, तो तुम यही श्लोक बता के आओगे कि वमन विरेचन द्रव्याणाम सुख उपभोग के लिए हम यहाँ पे कल्प स्थान का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर रोगी को तुम्हें वमन विरेचन द्रव्य ड्रग्स जो है वो देनी है, तो उसको सुख मतलब सुखपूर्वक कैसे दे सकते हो, किन योगों से दे सकते हो, उसका वर्णन हम कल्प स्थान में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट श्लोक है उसके अंदर दिया हुआ है वमन एवं विरेचन की परिभाषा। तो देखो बच्चों, तत्र दोष हरणम ऊर्ध भागम वमन संज्ञकम, ठीक है। जब दोषों का हरण ऊर्ध भाग यानी कि मुख के द्वारा किया जाता है, दोषों का हरण मतलब दोषों को जब ऊर्ध भाग यानी कि मुख के द्वारा बाहर निकाला जाता है, वॉमिट के थ्रू, वमन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वमन कहते हैं, उसी को वमन की संज्ञा कहते हैं, पहला। दूसरा देखो, अधोभागम विरेचन संज्ञकम, और जब यहाँ पे जो दोषों का हरण अधोभाग यानी कि गुदा मार्ग से जब किया जाता है, उसी को हम विरेचन की संज्ञा देते हैं, ठीक है। फिर देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, उभयम व शरीर मल विरेचन संज्ञा, कि उभय का मतलब होता है दो, मतलब वमन और विरेचन बोथ,
ठीक है। तो बोल रहा है कि वमन विरेचन दोनों एक साथ हो रहा है, वमन भी हो रहा है, विरेचन भी हो रहा है। तो उससे अगर शरीर के मल बाहर निकल रहे हैं तो उसको हम विरेचन की संज्ञा देंगे। ठीक है। तो पहले क्या था बच्चों, जब तक वमन और विरेचन जो थे इनमें डिफरेंशिएशन नहीं था, तो उससे पहले सिर्फ जब भी हमारे शरीर से दोष या मल जो है उनका हरण होता था, वो बाहर निकाले जाते थे, तो उसको सिर्फ एक ही नाम बोला जाता था, वो था विरेचन। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वमन विरेचन अगर दोनों एक साथ होते हैं तो हम उसको विरेचन की ही संज्ञा देंगे। ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पीजी में पूछा जाए कि उभय मार्ग से अगर मल बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, तो तुम उसको क्या संज्ञा दोगे, तो तुम बता के आओगे विरेचन की हम संज्ञा देंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हिंदी पढ़ लो। शरीर के ऊर्ध्व भाग से दोष हरण करने की क्रिया को वमन और अधो भाग से यानी कि गुदा से दोष हरण क्रिया को विरेचन संज्ञा दी जाती है, अथवा शरीर का मल बाहर निकलने के कारण उभय यानी कि दोनों प्रक्रियाओं को विरेचन की संज्ञा प्रदान की जाती है। और ये लास्ट लाइन हाईलाइट कर लेना इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखो आगे पढ़ेंगे, तो आगे क्या दिया हुआ है, वमन द्रव्यों के ऊपरी भाग से निकलने तथा विरेचन द्रव्यों के अधो भाग से निकलने का क्या कारण है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन बताएगा कि वमन द्रव्य ऊर्ध्व भाग से ही क्यों निकलते हैं, विरेचन द्रव्य अधो भाग से ही क्यों निकलते हैं, तो उनका मोड ऑफ एक्शन बताएगा। ठीक है। तो तुम यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हो, मोड ऑफ एक्शन ऑफ वमन एंड विरेचन। तो देखो, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी गुण वाली औषधियाँ अपने वीर्य से, टिक करना इसको, स्ववीर्य से मतलब अपने वीर्य से, अपने प्रभाव से हृदय में जाकर धमनियों द्वारा या धमनियों का अनुसरण कर स्थूल तथा अणु स्रोतसों में प्रविष्ट हो संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष समूह को उष्ण होने के कारण विलीन कर देती है। देखो पहले हम इसका श्लोक पढ़ते हैं। तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी अन्य औषधानी। ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि ये पूरा श्लोक लिख के देगा और बोलेंगे कि उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी औषधि, ये यहाँ पर किसके लिए आया है, वमन की औषधियों के लिए आया है या विरेचन की औषधियों के लिए आया है। तो यहाँ पर लिख लेना कि फॉर बोथ वमन एंड विरेचन, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों का मोड ऑफ एक्शन बता रहे हैं, तो फॉर बोथ वमन एंड विरेचन दोनों के लिए आया है। ठीक है। तो बोल रहा है उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी औषधियाँ स्ववीर्य यानी कि खुद के वीर्य से हृदय में जाकर धमनी का अनुसरण करती हैं। ठीक है। और उसके बाद स्थूल अणु स्रोतसों में जाकर, ठीक है, पूरे शरीर में स्थूल और अणु स्रोतसों में प्रविष्ट होकर, ठीक है, वहाँ पर दोषों का संघात करते हैं। तो दोषों का संघात यानी कि जो दोषों का वहाँ पे कलेक्शन हो रखा है, समूह बन रखा है, उसका संघात करेंगे। ठीक है। किसकी वजह से, आग्नेयवात विसंध्यति, मतलब दोषों का विसंधन करके उसका संघात करेंगे। किस गुण के कारण, आग्नेय गुण के कारण, यानी कि उष्ण गुण के कारण यहाँ पे दोषों का संघात करके उनका विसंधन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमसे पूछा जाएगा विसंधन जो होता है वो किस गुण के कारण होता है दोषों का, तो उष्ण गुण के कारण होता है। क्योंकि देखो अभी इसमें आगे आएगा, अपने तीक्ष्ण गुण के कारण ये औषधियाँ अपने तीक्ष्ण गुण के कारण विच्छन्दति, यहाँ पे क्या करेंगी, विच्छन्दन करेंगी, मतलब दोषों का छेदन करेंगी, उनको काट के बाहर निकालेंगे। तो ये दोनों पॉइंट में बच्चों बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो विच्छन्दन और विच्छिन्दन ये दोनों सेम से पॉइंट्स लगते हैं। ठीक है। तो तुम एक काम करो, इसको ऊपर लिख लो, लिखो ठीक है। दोषों को यहाँ पे पहला एरो पे लिखो, उष्ण गुण होने के कारण, उष्ण या फिर यहाँ ब्रैकेट में लिख लो आग्नेय, आग्नेय गुण होने के कारण क्या करेंगे, विसंधन। ठीक है। और सेकंड पॉइंट लिखो, तीक्ष्ण गुण होने के कारण क्या होगा,
विच्छिंदन। विच्छिंदन मतलब वहाँ पे दोषों को काट के बाहर निकालेंगे, और विसंदन मतलब दोषों को पिघला के और उनका संघात कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स लिख लो। अब इसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उनको हमें ऐसे ऊपर निकाल के लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बुक में पढ़ने के लिए पेज खोलते हैं तो जो ऊपर चीज़ें लिखी होती है उन पर हमारी नज़र पहले जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखो उसमें आगे, तो यहाँ पर हिंदी पढ़ते हैं। तीक्ष्ण होने के कारण दोषों का छेदन कर देती हैं, और विच्छिन्न यानी कि टूटा हुआ, इधर उधर कटा हुआ जो दोष है वो इधर उधर गमन करता हुआ स्नेह से भावित शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु यानी कि शहद की तरह कहीं भी संश्लिष्ट ना हो। तो असंश्लिष्ट मतलब कहीं भी बिना चिपके इधर उधर, ठीक है, सूक्ष्म भागों में संचरित होने के कारण, कोष्ठ में गमन उन्मुख होने के कारण, मतलब कोष्ठ में चला जाएगा, ठीक है, और वह दोष अमाशय में जाकर, यहाँ से इंपॉर्टेंट टिक करो, उदान वायु से प्रेरित होकर अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण ऊर्ध्व भाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधि को ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पर पहले इन्होंने वमन के बारे में बताया है कि यहाँ पे जो दोष है वो सब कोष्ठ में जाकर, ठीक है, कोष्ठ में जाकर और कहाँ पे अमाशय में चले जाएंगे, और वहाँ पे कौन सी वायु पूछा जाता है, ये कौन सी वायु, उदान वायु से प्रेरित होकर, और कौन से महाभूत इसमें आए हैं, ठीक है, वमन में किन महाभूतों का इन्वॉल्वमेंट आया है, अग्नि प्लस वायु महाभूत के उत्कर्ष के कारण ऊर्ध्व भाग में मतलब ऊपर की ओर दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधि को ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि वमन और विरेचन औषधियाँ जो है वो अपने प्रभाव से काम करती हैं, खुद के वीर्य से काम करती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वमन का हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बच्चों विरेचन का। इसी प्रकार जल और पृथ्वी का, तो विरेचन के अंदर जो महाभूत आते हैं वो आते हैं जल एंड पृथ्वी। तो जल पृथ्वी का उत्कर्ष होने से अधोभाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधि नीचे की मार्ग की ओर प्रवृत्त होती हैं। ठीक है, तो ये हमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं, तो इसको भी तुम ऊपर निकाल के लिख लो जिससे कि तुम्हें ये याद हो जाए। तो देखो यहाँ पे लिखो, ये लिख लिया होगा तुमने, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे लिखना, दोष कहाँ पर जा रहे हैं, कोष्ठ में चले गए। ठीक है, तो कोष्ठो गमनो मतलब दोष जो है वो कोष्ठ में उनका गमन हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा देखो। ठीक है, तो देखो उसके बाद पहला यहाँ पे वमन, तो वमन के अंदर 3 चीज़ें हमने देखी थी। किस किस का इन्वॉल्वमेंट था, उदान वायु, ठीक है, और इसमें जो महाभूत थे वो कौन से थे, इसमें कौन सा महाभूत था, अग्नि। तो वायु में ध्यान रखना कौन सी वायु आई है, उदान वायु और अग्नि का, तो 2 महाभूत इसमें अंदर आए हैं, और वायु का एक अलग से यहाँ पे एक टाइप दिया हुआ है उदान वायु, ये तुम्हें ध्यान रखना है। तो इनका प्रभाव होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे विरेचन लिखना, और विरेचन के अंदर लिखोगे जल प्लस पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे इसका प्रभाव। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है कि वमन में कौन से महाभूत आए हैं और विरेचन में कौन से महाभूत आए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर तुम इसको ऐसे लिख लोगे तो फिर इसको भूलोगे नहीं। तो देखो श्लोक में पढ़ाती हूँ, देखो अग्नि वाव्य आत्मक ऊर्ध्व भाग प्रभाव दोषस्य ऊर्ध्वम उत्क्षिप्यते, कि यहाँ पे अग्नि और वायु, इसका हमारे पास क्या होगा, इसका ऊर्ध्व भाग में प्रभाव होने के कारण, इन औषधियों का ऊर्ध्व भाग में प्रभाव होने के कारण दोष जो है वो ऊर्ध्व भाग से बाहर निकलते हैं।
अब यहाँ देखो सलिल पृथ्वी, सलिल जो होता है बच्चों वो जल का पर्याय होता है। सलिल और पृथ्वी इनका अधोभाग में प्रभाव होने के कारण अधः प्रवर्तते मतलब बाहर निकलना, जो मल है वो अधः मतलब गुदा मार्ग से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मोड ऑफ एक्शन ऑफ वमन एंड विरेचन। अब देखो यहाँ पे कुछ द्रव्य दिए हुए हैं जिसमें सिर्फ तुम्हें हिंदी रीड करनी है, कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वमन तथा विरेचन के द्रव्य, तो जैसे जैसे तुम आगे पढ़ोगे तुम्हें ये अपने आप याद हो जाएंगे। देखो वमन तथा विरेचन द्रव्यों में मदन फल, देवदाली, तितलौकी, धमारगव, कुटज और कृतवेदन, ये सारी चीजें वही हैं। तितलौकी जो होता है वो इक्ष्वाकु का पर्याय होता है। अभी जो मैंने तुम्हें षडवामक बताया ना वही लिखे हुए हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखो ये प्रधान रूप से वमन द्रव्य है, तो ये सारे षडवामक दिए हुए हैं। 6 द्रव्य यहाँ पर विरेचन के बताएंगे, श्यामा, तिव्रत, चतुरांगुल, तिलवक, महावृक्ष, सप्तला, शंखनी, दंती और द्रवंती। तो ये प्रमुख विरेचन द्रव्य है और यही यहाँ पे कल्पस्थान के 12 चैप्टर हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक है, तो देखो इन औषधियों के अनेक प्रकार के देश और भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण स्वाद, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव के भिन्न होने के कारण रोगीगत दोष, प्रकृति, वय मतलब आयु, वह मतलब उम्र, बल, अग्नि, प्रकृति, साथ में तथा रोग अवस्था पर नानाविध प्रभाव होने के कारण विचित्र प्रकार की गंध, वर्ण, रस, स्पर्श को उपभोग सुख प्राप्ति के लिए अगणित संयोग होने पर भी कल्पनाओं के मार्ग बताने के लिए यहाँ से टिक करो इसके अंदर 600 विरेचन योगों का वर्णन किया गया है। और ये मैंने तुम्हें सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो ये क्या बताया था वहाँ पे कि वमन के जो योग होते हैं बच्चों वो कितने होते हैं, टोटल योग। ठीक है, 355, जिसको मैंने तुम्हें अभी षडवामक में बताया भी था। तो टोटल 355 होते हैं। और जो विरेचन के जो योग होते हैं ना बच्चों, विरेचन के ये जो होते हैं 245 होते हैं। और अगर तुमसे पूछे टोटल जो होते हैं वो 600 होते हैं दोनों के। तो मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पर दोनों यानी कि उभय टर्म आ जाए उसको तुम विरेचन की संज्ञा दोगे। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वमन के योग, जब तुमसे स्पेशली वमन देगा ना वहाँ पर तुम 355 करके आओगे। और फिर वहाँ पर पूछेगा विरेचन के कितने योग हैं तो वहाँ पर तुम 245 करके आओगे। लेकिन अगर तुमसे पूछता है कि विरेचन के टोटल योग कितने हैं तो वहाँ पर बच्चों यहाँ पे 600 आएगा। क्योंकि अगर वमन विरेचन का जो क्वेश्चन आएगा ना उसके अंदर देखो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो मैं ऑप्शन देंगे वमन विरेचन के कितने योग हैं, 355, 245, 245, 355। ठीक है, फिर इन दोनों को 355, 355, 245, 245, इस तरीके से ऑप्शन आएगा। तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर 600 से यहाँ पे क्वेश्चन आया तो वहाँ पे डायरेक्टली देगा विरेचन के योग कितने होते हैं 600, तो वहाँ पे ऑप्शन में तुम्हें दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन करके आना है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे देश का वर्णन दिया हुआ है। तो देश जो होते हैं यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं। तो तुमसे पहला तो यहाँ से रेफरेंस क्वेश्चन आता है कि बताओ देश का वर्णन चरक ने कहाँ कहाँ किया है। तो एक तो बच्चों यहाँ किया है और एक तुमने विमान स्थान के 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था कि वहाँ पर भी देश का वर्णन था। तो यहाँ पर लिखो देश का वर्णन चरक ने 2 जगह किया है। पहला लिखो विमान स्थान के 3rd चैप्टर में, विमान 3rd चैप्टर, और सेकंड जो अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कल्पस्थान के 1st चैप्टर में। ठीक है, तो ये 2 चीज़ ध्यान रखनी है। तो इससे आगे इसको पूरा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके अंदर मैं तुम्हें इसकी टेबल बनवाऊंगी, तीनों देशों की अलग अलग टेबल बनाएंगे। ठीक है, और एक एक चीज़ को श्लोक की पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। तो हम तीनों देशों की यहाँ पे टेबल बनाएंगे बच्चों, नोट्स बनाएंगे और उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है,